हेलो दोस्तों, नमस्ते। परीक्षा दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए जो अपने को गद्य खंड में दे रखा है स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। ये कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में ए टू जेड जानकारी अपन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं अपन? एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए। अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए ये वीडियो निश्चित आप देखिए। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। स्वयं प्रकाश जो एक रचना है वो किसकी है? नेताजी का चश्मा। किसकी रचना है? स्वयं प्रकाश जी की रचना है। तो सबसे पहले लेखक का नाम क्या है अपना? स्वयं प्रकाश। तो उनके लेखक परिचय पढ़ लेते हैं सबसे पहले अपन। तो उनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है स्वयं प्रकाश और उनका जन्म कब हुआ था? 20 जनवरी 1947 को। कब हुआ था? 20 जनवरी 1947 को। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इनका निधन 7 सितंबर 2019 को हो गया है। तो ये कौन कौन सी विधा में मुख्य रूप से लिखते थे? तो मुख्य रूप से कहानी, उपन्यास, नाटक, व्यंग्य, ये मुख्य रूप से इतनी सारी कविताएं और विधाओं में माहिर हासिल कर रखी थी। और इनकी जो भाषा, मुख्य भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा इनकी मुख्य भाषा थी। तो अपने को मुख्य रूप से याद रखना है नेताजी का चश्मा किसकी रचना है? स्वयं प्रकाश जी की रचना है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं प्रमुख समकालीन हिंदी साहित्यकार। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इनकी रचना का क्या नाम है? नेताजी का चश्मा। किसने लिखा? स्वयं प्रकाश। ये किसका नाम है? ये लेखक का नाम है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश। और जो इनकी रचना की जो विधा है वो कहानी है और वो लघु कथा शैली पर आधारित है। क्या है ये कहानी? नेताजी का चश्मा क्या है कि कहानी है और लघु कथा शैली पर आधारित है। इस कहानी का जो मुख्य विषय है क्या क्या, किस किस पर आधारित है? तो कहानी का जो मुख्य विषय है जो किस पर आधारित है? अंधी देशभक्ति पर व्यंग है। क्या किया इन्होंने अपनी कहानी में? नेताजी का चश्मा, इसमें क्या बोला इन्होंने? अंधी देशभक्ति पर व्यंग किया है। इसके बाद में नेताओं की मूर्तियों के प्रति दिखावटी सम्मान, समाज की अवसरवादी मानसिकता पर। आज के दौर में देखते हैं कि नेताओं के द्वारा जो भी कुछ अवसरवादी मानसिकता या दिखावटी उनके द्वारा किया जा रहा है तो उस पर उन्होंने व्यंग किया है। किस पर किया? अंधी देशभक्ति पर व्यंग और नेताओं की मूर्ति के प्रति दिखावटी सम्मान और समाज की अवसरवादी मानसिकता को उजागर किया है। फिर इसके जो प्रमुख, इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो कौन कौन है? तो सबसे पहला पात्र इसमें कप्तान चश्मे वाला, दूसरा है नेताजी की मूर्ति, तीसरा है नगरवासी। तीन लोग इसमें मुख्य रूप से पात्र है। कप्तान चश्मे वाला, नेताजी की मूर्ति और नगरवासी। फिर इस जो कहानी का जो सारांश है वो क्या है? तो कहानी का मुख्य रूप से सारांश आप देखेंगे तो ये कहानी नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखी गई। इस कहानी का सारांश है, एक कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगी थी। किसकी लगी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी। मूर्ति पर चश्मा लगाया जाता है। आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र की, उसकी जो मूर्तियां देखी हुई, आपने उनकी तस्वीर देखी तो उनमें सब में उनने चश्मा लगा है। लेकिन वह बार बार गायब हो जाता है। जब किसी मूर्ति पर चश्मा लगा तो वो देखते हैं, वहां से जब निकलते हैं तो देखते हैं कि उस मूर्ति पर लगा चश्मा क्या बार बार गायब हो जाता है। कप्तान नामक व्यक्ति नया चश्मा लगाता रहता है। कप्तान नाम का एक व्यक्ति है जो कि जब चश्मा गायब हो जाता है तो वो चश्मा नया लगाता रहता है। ये घटना समाज की उस मानसिकता को दर्शाती है कि जहाँ लोग महान व्यक्तियों का वास्तविक सम्मान नहीं करते बल्कि केवल दिखावा करते हैं। क्या करते हैं? उनका सम्मान नहीं करते बल्कि दिखावा करते हैं। तो ये अंधी देशभक्ति पर आधारित एक कहानी का सारांश है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। उसमें अपन देखेंगे कहानी का उद्देश्य का। ये कहानी अपने को पढ़कर किन किन उद्देश्यों के ऊपर आधारित है? तो महान व्यक्तियों के प्रति सच्चा सम्मान और विकसित करना, दिखावटी देशभक्ति की आलोचना करना और सामाजिक विसंगतियों पर
व्यंग करना। क्या क्या बोला है स्वयं प्रकाश जी ने? तो महान व्यक्तियों के प्रति अपने को दिल से सम्मान करना है, दिखावटी देशभक्ति इस टाइप से अपने को कुछ भी नहीं करना है, सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग करना है। एक कहानी का संदेश, ये कहानी पढ़कर अपने को क्या संदेश मिलता है? तो कहानी महापुरुषों का सम्मान केवल मूर्तियां लगाने से नहीं है। अपन देखते हैं कि आजकल नेताओं के द्वारा बहुत सारी महापुरुषों की मूर्तियां लगाई, तो मूर्तियां लगाने से कोई सम्मान अपने अंदर पैदा नहीं हो जाएगा, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाने से होगा। जो उनकी बातें हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों की, अम्बेडकर, तो इन सब लोगों की अपने को विचारधारा को अपनाना है, ना कि इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाकर अपने को दिखावटी ऐसा नहीं करना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में इनकी जो भाषा शैली इस कविता की, इस कविता की भाषा शैली सरल, सहज और भाषा है, व्यंगात्मक शैली, संवेदात्मक प्रस्तुति, प्रभावशाली कथानक है। परीक्षा की दृष्टि से अपन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेखक। लेखक का क्या नाम है? स्वयं प्रकाश। ये कौन सी क्या है? एक कहानी है। फिर प्रमुख पात्र कौन है? कप्तान चश्मे वाला। फिर मुख्य भाव क्या? व्यंग और सामाजिक चेतना की भावना। कहानी में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बार बार गायब होता है। कहानी दिखावटी सम्मान पर आधारित कटाक्ष करती है कि जो लोग सिर्फ दिखावटी के लिए महापुरुषों का सम्मान करते हैं, उन लोगों के ऊपर ये कटाक्ष करती है और अंधी देशभक्ति पर आधारित है। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे जो इनसे संबंधित जो एमसीक्यूज और पीवाईक्यू अभी तक एग्जाम में पूछे गए उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अपन चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अपने को पता है कि नेताजी का चश्मा किसके रचना है? स्वयं प्रकाश की रचना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है? तो अपने को पता है कहानी है। फिर थर्ड है नेताजी का मुख्य पात्र कौन है? कप्तान चश्मे वाला। फिर नेक्स्ट है कहानी में किसकी मूर्ति स्थापित की गई? तो कहानी में किसकी मूर्ति स्थापित की गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मूर्ति से क्या गायब हो जाता है बार बार? चश्मा। ये क्वेश्चन सारे अपन ने ऊपर पढ़ लिए, तो इनकी एक बार अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि दिखावटी सम्मान पर व्यंग करता है। जो महापुरुषों के बारे में जो दिखावटी सम्मान करते हैं उन पर व्यंग करता है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। कहानी किस साहित्यिक विधा से संबंधित? तो समकालीन कहानी है ये। कहानी में समाज की किस प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया गया है? अवसरवादी। किस पर कटाक्ष किया गया? अवसरवादिता। कहानी का प्रमुख रस कौन सा है? तो इसमें कौन सा रंग व्यंग किया? कौन सा रस है? व्यंग रस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेताजी की मूर्ति किसका प्रतीक है? तो नेताजी की मूर्ति किसका प्रतीक है? राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। कहानी की भाषा कैसी? कहानी की भाषा सरल और सहज है। कप्तान चश्मे वाले का क्या अर्थ था? मतलब कि चश्मा लगाना। कहानी में किस प्रकार का व्यंग मिलता है? तो सामाजिक व्यंग मिलता है। कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? सामाजिक चेतना की भावना पैदा करना। कहानी का क्या भाव है? कि लोगों के मन में सामाजिक चेतना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कहानी किस प्रकार के सम्मान का विरोध करती है? तो कहानी क्या करती है? औपचारिक सम्मान का विरोध करती है। औपचारिक मतलब कि औपचारिकता कर दिया है, जैसे कि महापुरुषों की मूर्ति स्थापित कर दी और उन्हें माला पहना दी, तो ये औपचारिकता है। तो अपने उनको विचारों को ग्रहण करना है, ना कि इस प्रकार की अपने को औपचारिकता करना है। लेखक स्वयं प्रकाश किस साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े थे? तो कहानी लेखन से थे। कहानी में बार बार किस वस्तु बदलनी पड़ती है? तो अपने को पता है चश्मा बदलना पड़ता है। कहानी का संदेश क्या है? तो आदर्शों का पालन करना। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट परीक्षा में ये पाठ किस विषय के अंतर्गत है? हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो अपने को ये 20 इंपोर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको अपने को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की प्रसिद्ध व्यंगात्मक कहानी है, जिसमें समाज की दिखावटी देशभक्ति, अवसरवादिता और महापुरुषों के प्रति औपचारिक सम्मान, औपचारिक या मूर्ति स्थापित करके औपचारिक सम्मान किया गया है। जिसमें याद रखने योग्य अपने लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। पात्र कप्तान चश्मे वाला है। विषय इसका है दिखावटी देशभक्ति और विधा इसकी कौन सी है? कहानी। और मुख्य प्रतीक कौन है? नेताजी का चश्मा। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।